वेलकम बैक। इन फोकस है डॉक्टर कामरान बुखारी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। इफ इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन एज यू पुट इट, तो चाइना जाकर क्या हासिल करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर आप अब इसको इस तरह से इस जाविये से देखना शुरू करें? तो दो इसके जो है ना ऑडियंसेस हैं, मतलब इस चाइना जाने के का जो डिसीजन था और एससीओ को अटेंड करने का, उसके दो ऑडियंसेस हैं। एक तो ये है कि आप अपने अंदरूनी मुल्क दिखा रहे हैं कि जो है अगर अमेरिका हमारे खिलाफ टर्न कर रहा है, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ा दबाव है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऊपर कि भाई आप ये क्या हुआ, ये तो आप तो बड़े दोस्त थे, हाउडी मोडी चल रहा था और ये हो रहा था। तो उसका जवाब उन्होंने देने की उनको कोशिश करनी है, और वो इस तरीके से वो अपने अंदरूनी खाना जो ऑपोजिशन है या तनकीद है, नाकिदीन है, उनको जवाब दे रहे हैं। फिर दुनिया में भी दिखा रहे हैं, अमेरिका को भी कह रहे हैं कि देखें हम जो है हमारे साथ ये ताल्लुकात हैं, अगर मतलब लेवरेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें हम अगर आपके साथ बातचीत करेंगे तो गिव एंड टेक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी है हमारे ताल्लुकात। ऐसा नहीं है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है। अगर आप जो है उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं और हमारी आपको ज़रूरत नहीं रही है उस तरीके से जैसे पहले थी, तो हम भी बना सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर ऑल परसेप्शन शेपिंग। लेकिन जो एक्चुअल जो चेंज है, जिसको हम जियोपॉलिटिकल चेंज कहते हैं, वो उस तरह नहीं है। उसमें तफरीक करने की ज़रूरत है कि चेंज क्या होता है, एक्चुअल में हुआ क्या है, शिफ्ट क्या हुआ है और ऑप्टिक्स क्या है। ओके, ऑल राइट। सो इसमें फिर अमेरिका इस पूरे एससीओ को किस तरह से देख रहा है? बिकॉज वो परेड भी हुई और उसमें चाइनीज़ वॉरफेयर जो है, उनकी जो पूरी मिलिट्री माइट है, उसका भी एक ज़बरदस्त शो था। हाउ डू यू सी द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लुकिंग एट इट? आई थिंक वो उसमें वो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सोशल मीडिया पोस्ट थी वाज वेरी टेलिंग कि तुम चाह रहे थे कि मैं देखूंगा और मैंने देखा है। तो मतलब वो बेसिकली सार्कास्टिक हो रहे थे कि मैं आपको गुड लक दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपकी जो है बड़ी शानदार परेड हुई है। तो वो देखें, इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। उसकी एक बेसिक वजह है, कभी भी अस्करी ताकत कोई मुल्क परेड करके नहीं दिखाता। अस्करी ताकत का जो अंदाजा होता है वो जंगों से होता है कि एक्चुअल काइनेटिक स्पेस, बैटल स्पेस परफॉर्मेंस क्या है। मैं आपको मिसाल देता हूं, भारत और पाकिस्तान की 87 घंटे की जो जंग थी जी। जंग में जाते हुए मैं भी उसमें शामिल करता हूं अपने आप को उन ऑब्जर्वर्स में कि हमारा यही था कि जी पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, भारत जो है ना बड़ा मुल्क है, तो पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन हुआ क्या? फिर पाकिस्तान ने जो है उनके आधे दर्जन जहाज गिरा दिए। और वो उससे क्या फिर साबित हुआ? उससे साबित हुआ कि यार छोटा मुल्क है, लेकिन ताकत का जो वो जिसे कहते हैं अंदाजा, वो एक्चुअल काइनेटिक परफॉर्मेंस से होता है। वैसे तो आप हार्डवेयर को दिखा सकते हैं कि देखें ये हमारी हार्डवेयर है, ये हमारे मिसाइल हैं, ये हमारी टैंकें हैं, ये हमारे जहाज हैं। वैसे अगर जो है मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह ये 20th सेंचुरी जो है ना टेक्नोलॉजी है। अब तो अमेरिका के अंदर तो इसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि भाई इनको फेज आउट किया जाए, क्योंकि अब जो नया दौर है ड्रोन्स का, एआई का, उसमें तो ये जो है मतलब दे आर सिटिंग डक्स। तो ये इन सब चीज़ों को बारीकी से देखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये है, बल्कि हमारे यहाँ क्या पूरी आलमी बरादरी में जो जर्नलिज्म हो रही है वो ये है कि वो इस चीज़ को बहुत फोकस करती है कि तस्वीरें क्या हो रही हैं, कोई शो एंड टेल क्या कर रहा है। और ये मैं समझता हूँ चीन की इन्फो ऑप्स की जो ऑपरेशंस हैं उनकी कामयाबी है कि उन्होंने जो है पूरी दुनिया को अपने इस चक्कर में मरकूज कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।